हेलो, नमस्ते। आज हम लोग कुछ प्लाटिना के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं, जो कि काफ़ी दिन से मेरे मन में चल रहा था कि प्लाटिना कुछ ऐसी हरकत भी करता है जिसको मतलब हम लोग आसपास इर्द गिर्द देखते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते हैं, और आपके सामने भी आके उसके बैठने का तरीका, उसके उठने का तरीका, उसके बातें करने का तरीका कॉमनली रूप से हम लोग देखते हैं उसमें, और उस पर ध्यान न देते हुए कहीं गलत मेडिसिन लिख देते हैं। तो आज मेरा यही कहना है कि हम लोग उस पेशेंट को, उस बंदे को समझते हुए, और तब जाके कोई मतलब पार्टिकुलर कोई कंप्लेन लेके आता है पेशेंट। जैसे मान लीजिए घुटनों में दर्द लेके आ गया, तो हमें समझना है कि भाई बेलाडोना, ब्राइनिया रोस्टॉक्स या प्लाटिना। क्यों ब्राइनिया रोस्टॉक्स और क्यों प्लाटिना, क्यों बेलाडोना? तो उसके बात करने का जो तरीका होगा, उसके उठने का तरीका, बैठने का तरीका, बातें करने का तरीका, उसको भी अगर हम रीड करना शुरू करें, देखना शुरू करें, जो कि उसके वाइटल फोर्स का रिएक्शन होता है, तो कुछ हमको इस तरह से मिलेगा कि हमारे आसपास, अगल बगल, इर्द गिर्द कुछ ऐसे पर्सनालिटी रखने वाले लोग होते हैं जो कि देखने में कुछ उनमें भिन्नता नज़र आती है, और वो चीज़ देखने से हमें समझ में आ जाता है कि भाई ये फलाना मेडिसिन की तरफ इंडिकेशन इसका जा रहा है। तो वैसे ही एक आदमी, वैसे तो जब से पहले तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था कि इस तरह से भी प्लाटिना हो सकता है, लेकिन जब से मैंने समझा इस बात को, तब से मुझे लगा कि नहीं, प्लाटिना भी इस कदर तक मतलब नीचे आ सकता है। ये सुन के, ये देख के मुझे थोड़ा सा हैरानी महसूस होना शुरू हुआ कि भाई प्लाटिना इस तरह से नीचे की तरफ आ गया। उसका इतना बढ़िया मतलब हाई लेवल का प्लाटिना, और हरकत उसका नीच का हरकत है। अपने आसपास, अगल बगल में इस तरह से हरकत दिखाता है कि उस हरकत को देख के आदमी शर्मसार हो जाता है कि भाई क्यों ऐसा करता है। जैसे हम लोग सभी लोग जानते हैं कि प्लाटिना इफिमिनेट में पाया जाता है, तो इफिमिनेट होने के वजह से या और भी बहुत सारा चीज़ हो सकता है उसमें। जैसे पीडोफीलिया में है, बड़ों का छोटों के प्रति यौन आकर्षण, पीडोफीलिया। अब उस रूब्रिक को देखें तो मुझे लगा कि भाई पीडोफीलिया में भी प्लाटिना है। उसी तरह ऑब्सिन्स ल्यूड टॉक, ऑब्सिन्स ल्यूड टॉक, ल्यूडनेस वाली बात, और ल्यूडनेस टॉकिंग, टॉक्स ल्यूड, ल्यूडनेस टॉक ल्यूड, वो ल्यूड बातें करना, मतलब जो चीज़ नहीं कहना चाहिए, वो अपना शर्म हया छोड़ के वही चीज़ आपसे बातें करता है। दोस्तों में, यारों में, इधर उधर, कभी गाँव में घूमते रहता है और इस तरह की बातें करता है, और लोग समझ जाते हैं कि भाई ये इस तरह से बातें हमेशा करते रहता है। फैंसी लैक्सिवियस, इसमें भी उसको मतलब लैक्सिवियस का फैंसी है उसको, उसके पास। हिस्टेरिया लैक्सिवियस, उसको हिस्टेरिया में लैक्सिवियस का मतलब हिस्टेरिया है। शेमलेस है, आदमी शेमलेस तक जा सकता है प्लाटिना। ये मैं
जब देखा इसमें तो मुझे भी थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाली बात लगी कि भाई सेमलेस भी हो गया। लिबर्टिनिज्म में आपके पास ऑलरेडी प्लाटिना है, निम्फोमैनिया है, और उसके आगे सेट्रिएसिस है, पुरुष कामोन्माद। तो सेट्रिएसिस में भी लाइकेसिस प्लाटिना पाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों करता है? मैरिज ऑब्सेंस बाई आइडिया ऑफ मैरिज, गर्ल्स आर सेक्सुअली एक्साइटेड एंड उसके मन में हमेशा कामना चलता रहता है कि हम उससे मैरिज करने वाले हैं, उसको चस्का लग जाना और मन में मनोग्रहित हो जाना और उसमें अपने आप में सोचते रहना, मैरिज ऑब्सीड बाई आइडिया ऑफ मैरिज, गर्ल्स आर सेक्सुअली एक्साइटेड एंड और फ्लैटरिंग सीड्यूसिंग बिहेवियर इन चिल्ड्रन, ऐसा फ्लैटर करना और सीड्यूसिंग बिहेवियर, उसके अपने जाल में फंसाने का कोशिश करना, किसी को भी कर सकता है। सर्चिंग ऐसा करके रूब्रिक है हमारे पास कि ल्यूड मैन सर्चिंग लिटिल गर्ल। तो ल्यूड मैन है ये और हमेशा सर्च करते रहता है लिटिल गर्ल का। मैनिश गर्ल्स मैनिश लुकिंग, तो मैनिश लुकिंग तो गर्ल्स के लिए ना, कि जैसे कोई गर्ल्स है वो मैनिश दिखा रही है अपने आप को, तो यहाँ तो अलग हो गया। लेकिन पीडोफिलिया जो है, अब सिंस ल्यूड मैन सर्चिंग फ्रॉम लिटिल गर्ल्स, उसके मन में कितना दुर्विचार भरा हुआ है और ये कैसे वो करता है। और अक्सर कंप्लेन भी आता है, कहीं कहीं एक दो पेशेंट में मुझे मिल गया, सुनने को मिल गया। जैसे एक लेडी अपने ससुर जी को लेके आई और उनको मतलब घुटनों में दर्द था, तो काफ़ी इलाज हो रहा था, टेबलेट्स वगैरह चल रहा था, उससे आराम होता था, लेकिन उसके अलावा और भी कोई प्रॉब्लम हो गया उनको, तो मेरे पास लेके आई। अब उसके घर में ना कोई रहने वाला है, दो भाई हैं, दोनों भाई बाहर रहते हैं और वो महिला अकेले अपने ससुर को, सास भी नहीं थी संयोग से। तो वहाँ से उन्होंने बताया, पूछने पर, इनसे पूछने पर कुछ कोई खास सिम्टम्स नहीं मिला, लेकिन हमको कहीं ना कहीं थोड़ा सा शक हुआ मन में कि भाई प्लाटिना हो सकता है। उसको देखने से उसके बातें करने का तरीका जो है, इफिमिनेटली बात कर रहा था। तो हम थोड़ा सा उनको बगल में करके और उस महिला से पूछे, तो ये डर से घूरते रहते हैं, अपने आप को मलका मलका ऐसे ऐसे घूर के देखते हैं। अरे भाई, तो इस तरह से मतलब करना, लैक्सीवियस टच वोमैन बिकम्स लैक्सीवियस एट एवरी, हमारे पास रूब्रिक है ना, लैक्सीवियस टच वोमैन। जैसे उसके मतलब उसको छूने का उसका एक बहाना चाहिए, ऐसे भी करके छू लिया और उसके छूने के तरीका में ही उसका मतलब कोई भी आसानी से समझ सकता है कि किस वे में मुझे छू रहा है। तो ऐसा कंप्लेन, जैसे कहीं कहीं मान लीजिए पढ़े लिखे घर में ये सब कंप्लेन कोई होगा भी तो नहीं करेगा, लेकिन सभी लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं, तो किसी किसी आदमी के यहाँ ऐसा होता है, वहाँ से झगड़ा झंझट भी स्टार्ट हो जाता है इस तरह से करके, कि क्यों भाई इस तरह से करता है ये आदमी। तो उसके वहाँ से मतलब कोई मतलब मान लीजिए कि उस तरह का आदमी नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, उसका उतना समाज भी नहीं है, तो थोड़ा सा शोरगुल करना शुरू कर देता है आदमी, इस तरह से छूना और इस तरह से फ्लैटरिंग करना, सीड्यूसिंग करना अपने आसपास के लोगों में। तो लोग तो समझ ही जाते हैं ना कि भाई
नियत से ये आदमी इस तरह से कर रहा है और क्यों कर रहा है, इसका उम्र भी अभी नहीं है, उसके बावजूद भी ये सब कर रहा है। तो ये सब चीज़ बिहेवियर प्रॉब्लम में भी आ सकता है। उसके बिहेवियर प्रॉब्लम में शुरू से ये सब चीज़ चलते रहता है। तो इसको देखते हैं। पहले तो ये बंदा जो है इतना मतलब ह्यूमिलिटी के साथ अपना जीवन अपने आप को समझता है कि डिल्यूजन, ह्यूमिलिटी एंड लोनेस ऑफ अदर व्हाइल ही इज ग्रेट। अपने आप को ग्रेट समझना है और रियल में ग्रेट है भी वो, इसलिए समझता है अपने आप को ग्रेट कि डिल्यूजन, ह्यूमिलिटी एंड लोनेस ऑफ अदर व्हाइल ही इज ग्रेट। वो महान आदमी है, अपने सेल्फ को इम्पोर्टेंस देता है, क्योंकि ये भी समझता है कि रिवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम। सबको आदर श्रद्धा देना, जो भी इर्द गिर्द लोग हैं। एक तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि रिवरेंस फॉर दोज अराउंड हिम, लेकिन फिर आगे जैसे हम चलेंगे तो वहाँ कुछ अलग चीज़ पाया जाएगा, जिसको हम लोग धीरे धीरे बारी बारी से करके समझते हैं। डिल्यूजन बॉडी ग्रेटनेस एज टू, इसको अपना लगता है कि मेरा बॉडी जो है ग्रेट है, सबसे महान आदमी है। डिल्यूजन स्ट्रेंज लैंड एज इफ इन ए स्ट्रेंज, मतलब ये धरती पर उतरा हुआ आदमी सबसे ग्रेट है। तो ऐसा क्यों लगता है उसको? मेरा क्वेश्चन ये है कि आखिर ऐसा क्यों लगता है कि उसको लगता है कि डिल्यूजन बिलोंग टू हर ओन फैमिली, शी डज नॉट। हम अपने फैमिली से भी बिलोंग नहीं करते हैं। डिल्यूजन फैमिली डज नॉट बिलोंग टू हर ओन। ये जो फैमिली है ये मेरे से इसका कोई रिश्ता नाता नहीं है और गलत जगह पर हम आ गए, ये मेरा फैमिली हो ही नहीं सकता। तो क्यों ऐसा सोचता है? इसके पीछे डिल्यूजन स्मॉल थिंग्स अपीयर स्मॉल थिंग्स, जो भी उसको दिख रहा है उसके सामने आ रहा है सब छोटा चीज़ है। एक्सक्लूसिव बंदा है। डिल्यूजन प्राउड, डिल्यूजन वेल्थ, इमेजिनेशन ऑफ वेल्थ, उसके पास इतना सारा सब कुछ भरा हुआ है। ईगोटिज्म, सेल्फ एस्टीम, और उसके बाद इतना नीच हरकत, इस तरह से पेश आना, आपसे बातें करना। तो एक तरह तो दिखा रहा है कि हम ग्रेटनेस में भरपूर हैं, मेरे पास इतना ग्रेटनेस है कि जो कि किसी के पास ग्रेटनेस नहीं है। तो ये ह्यूमिलिटी जो है उसका, डिल्यूजन ह्यूमिलिटी और लोनेस ऑफ अदर व्हाइल ही इज ग्रेट, ये ह्यूमिलिटी उसका जो है विनम्रता या मतलब औरों को दरिद्र समझना और अपने आप को मतलब डिल्यूजन वेल्थ में है। उसके आगे सभी लोग छोटे जीव हैं। ये मेरा फैमिली जो है बहुत छोटा है, ये छोटा फैमिली है और अपने फैमिली को छोटा समझते हुए अपने आप को ग्रेट समझना और अपने आप में उसको लगता है कि इस फैमिली से बिलोंग नहीं करते हम, मेरा तो कोई और ऊंचा खानदान वाला फैमिली है। तो अभी जो इर्द गिर्द आसपास जो भी है उसको एक तरह से डिक्टेट करना, कास्टिंग ऑफ पीपुल अगेंस्ट हर विल, ऐसा रूब्रिक है हमारे पास। डिल्यूजन स्मॉल थिंग्स ग्रो स्मॉलर थिंग्स, मतलब ये छोटा छोटा और भी ग्रो कर रहा है कि छोटा आदमी है, ये सब तुच्छ जीव है और मैं थोड़ा ग्रेट आदमी। तो मेरे सामने ये सब का क्या बिसात है, क्या इसका इज्जत, क्या प्रतिष्ठा, क्या मान, कुछ भी नहीं है ये सब के पास, जो कि मेरे पास भरा हुआ है। तो इस तरह से बातें करना और उसको जो है कंटेम्प्चुअस के रूप में वो आगे सबको कंटेम्प्चुअस में तिरस्कार पूर्वक उसको देखता है
छोटा देखता है। जैसे कंटेम्प्चुअस एयर और व्हेन सनशाइन इनटू रूम ओपन। मतलब ओपन में जैसे मतलब ओपन का यहाँ मतलब हो गया कि खुला हवा। तो जैसे मान लीजिए कि किसी पार्टी में किसी फंक्शन में जाता है तो सभी लोग को रीड करते हैं, देखते हैं, एक दूसरे से बातें करते हैं, तो वहाँ ओपन हो गया। और वहाँ तुच्छ दिखाएगा अगले को। जैसे कोई वेटर आ रहा है तो उसको कोई भाव न देना, उसको एकदम छोटा निगाह में देखना, तो ये कंटेम्प्चुअस एवरीथिंग सब। उसको लगेगा कि यहाँ तो मेरे सभा में इतने लोग जाते हैं तो मैं तो इतना खर्च करके इस तरह से इसका व्यवस्था करता हूँ। ये तो छोटा लोग हैं और छोटा व्यवस्था किए हुए हैं। यहाँ तो न ठीक बैठने का ठीक, न उठने का ठीक, न किसी से बात करने का ठीक। तो इस तरह से कंटेम्प्चुअस वे में वो अपने आप को हाई, जैसे पेशेंट आके ऐसे देखेगा, गूगल लगा के ऐसे देखेगा, नीचे देख ही नहीं रहा है भाई। तो ये कहने का मतलब उसका नेक हाई है, नीचे देख ही नहीं, नीचे उसको दिख ही नहीं रहा है। इतना हाई पर्सन, इतना हाई पर्सनालिटी रखने वाला आदमी। तो इसका जो है डिक्टेटोरियल हो जाएगा। फिर मोरल फीलिंग वांट्स अप में है, कुछ भी डिक्टेट कर दिया, किसी का तिरस्कार कर दिया, किसी को डांट फटकार दिया। एम्बिशन मीन्स एम्प्लॉयड एवरी पॉसिबल, अपने एम्बिशन को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता है ये। औरों को ध्यान नहीं देगा, क्योंकि और लोग तो तुच्छ लोग हैं, छोटे लोग हैं, उसके लेवल का नहीं है, इसलिए उसको लगता है कि हम ग्रेट आदमी हैं। और ग्रेट आदमी होते हुए इस तरह से हरकत करना, इस तरह से बातें करना, और उसको लगता है कि डिल्यूजन प्राउड, वैसे मतलब उसको अनुभूति होता है। डिल्यूजन लुकिंग डाउन ही वेयर लुकिंग, डिल्यूजन लुकिंग डाउन ही वेयर लुकिंग हाई प्लेस फॉर ए। जैसे एकदम ऊपर देखते हुए अपना, नीचे सर नहीं करके ऊपर देखेगा और सबको छोटा देखेगा। कहीं ऊंचा से चढ़ के देखा जाए तो सभी लोग छोटे दिखते हैं। एक कीड़े मकोड़े वाले मतलब स्थिति में लोग देखते हैं, लोग उसको लगता है कि सभी लोग ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े हैं और मैं जो है बहुत राजा महाराजा और बड़ा आदमी हूँ। इस तरह से उसका मतलब सोच है। और उसका हरकत कैसा है, तो हरकत जो देखेंगे तो उसमें जैसे एलिजेंस में है, एलिजेंस वांट्स ऑफ एलिजेंस ओमन इन, कंटेम्प्चुअस तो है ही, प्रिजम्प्चुअस भी है, इम्पोलाइट है, मतलब रूड जैसा बिहेव करना, किसी को डांट फटकार देना। किसी पार्टी पॉलिटिक्स में भी उसको मतलब थोड़ा सा भी ये भी नहीं है कि भाई इसको यहाँ ना डांट के आराम से कहीं अकेले में बुला के उसको कुछ बात बोला जाए, तो ये भी नहीं है। हॉटी wounded सेल्फ एस्टीम विशेष टू बी फ्लैटर्ड। अभी देखिए इतना हॉटीनेस उसमें भरा हुआ है कि अपने सेल्फ सम्मान को भी ऊंड कर देता है। अब किसी पार्टी में अच्छे लोग जाते हैं, वहाँ पर कोई हंगामा खड़ा कर देना, उसको डांट देना, फटकार देना, तो उसमें आप समझ सकते हैं ना कि ये प्लाटिना ही इतना डिक्टेट कर रहा है इसको, तो ऐसा क्यों कर रहा है? उसके नेचर में ही ऐसा स्वभाव है और आपको नीचा दिखाने के लिए, और उसमें भी चाहता है कि मुझे फ्लैटर्ड किया जाए, जी हजूरी किया जाए उससे, और नहीं करने पर उसका क्रोध और बढ़ते जाता है और बढ़ते जाता है और बढ़ते जाता है। इस टाइप का लोग बहुत मिलते हैं देखने में। हॉटी रेसेस टू अदर वुमेन, औरों से मतलब दौड़ लगाने में इसका जो है बहुत तेज है। हॉटी स्टूपिडिटी एंड हेटेड एंड, इस तरह का मतलब इसका हॉटीनेस, इस तरह से इसका घमंड है
कि स्टूपिडिटी में बदल जाता है और हेटर्ड भी लोग करना शुरू कर देते हैं। इससे द्वेष का भावना शुरू हो जाता है कि भाई ऐसा क्यों करता है। तो आज के लिए इतना ही वीडियो था, इसको हम लोग देखते हैं फिर आगे। थैंक यू।